नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला व संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय टॉपिक का अध्ययन करेंगे। सगुण उपासक संप्रदाय 1 निम्बारक संप्रदाय, 2 नाथ संप्रदाय, 3 रामानुज संप्रदाय, 4 रामानंदी संप्रदाय, 5 गौड़ीय संप्रदाय, 6 वल्लभ संप्रदाय, 7 शैव संप्रदाय, 8 वैष्णव संप्रदाय। अब निम्बारक संप्रदाय का विस्तार से अध्ययन करते हैं। निम्बारक संप्रदाय की स्थापना आचार्य निम्बारक द्वारा की गई थी। आचार्य निम्बारक का जन्म 12वीं सदी में आंध्र प्रदेश के तेलंग ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आचार्य निम्बारक की रचना वेदांत, पारिजात, 10 श्लोकी थी। आचार्य निम्बारक ने वैष्णव भक्ति का दर्शन द्वैताद्वैत या भेदाभेद प्रारंभ किया था। द्वैताद्वैत का अभिप्राय है ईश्वर, आत्मा व जगत तीनों में समानता होते हुए भी परस्पर भिन्नता है। निम्बारक संप्रदाय में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा की जाती है। निम्बारक संप्रदाय के उपनाम 1 सनकादिक संप्रदाय, 2 नारद संप्रदाय, 3 हंस संप्रदाय, 4 निमावत सात संप्रदाय, 5 सनक संप्रदाय। यह निम्बारक संप्रदाय के उपनाम हैं। निम्बारक संप्रदाय को मारवाड़ क्षेत्र में निम्बावत सात संप्रदाय कहा जाता है। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ वृंदावन, मथुरा में स्थित है। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की 2 पीठ हैं, 1 सलेमाबाद पीठ, 2 उदयपुर पीठ। सलेमाबाद पीठ निम्बारक संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ अजमेर के किशनगढ़ में स्थित है। निम्बारक पीठ का सलेमाबाद में मेला राधा अष्टमी को लगता है। राधा अष्टमी भाद्र शुक्ला अष्टमी को मनाई जाती है। निम्बारक संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में आचार्य परशुराम द्वारा की गई थी। आचार्य परशुराम भारत के 36वें तथा राजस्थान के प्रथम निम्बारकाचार्य माने जाते हैं। सलेमाबाद में आचार्य परशुराम की चरण पादुकाओं की पूजा की जाती है। आचार्य परशुराम का जन्म 16वीं सदी में सीकर जिले के ठीकरिया गांव में एक गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आचार्य परशुराम ने हरिव्यास देवाचार्य से दीक्षा ली थी तथा नारद टीले मथुरा में तपस्या व कीर्तन किया था। यहाँ से सलेमाबाद आए। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की दूसरी पीठ उदयपुर जिले में स्थित है। दूसरा संप्रदाय है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक नाथ मुनि माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थित है। दूसरी पीठ सीरे मंदिर जालोर में स्थित है। नाथ संप्रदाय का संबंध शैव धर्म से है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के 2 पंथ या शाखाएं हैं, 1 वैराग पंथ, 2 मानमाथी पंथ। वैराग पंथ की मुख्य पीठ पुष्कर राताडूंगा अजमेर में स्थित है। वैराग मत के प्रथम प्रचारक योगी भरथरी माने जाते हैं। भरथरी की गुफा बगेरा गांव अजमेर में स्थित है। मानमाथी पंथ की पीठ जोधपुर के महामंदिर में स्थित है। महामंदिर का निर्माण जोधपुर के महाराजा मानसिंह द्वारा 1812 ईस्वी में 84 खंभों पर करवाया गया था। प्रमुख नाथ संत हैं, 1 गोरखनाथ ने हठ योग को जन्म दिया। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। जोधपुर के महाराजा मानसिंह गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु आयस देवनाथ के अनुयायी थे। 2 नंबर मत्स्येंद्र नाथ बंगाल के मत्स्येंद्र नाथ ने
10वीं सदी के उत्तरार्ध में नाथ संप्रदाय की स्थापना की। मत्स्येंद्र नाथ की तपोभूमि राजसमंद में मचिंदर स्थान है। नाथ संप्रदाय को योगिनी कोल मार्ग भी कहा जाता है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों को दिव्य पुरुष माना गया है। इनमें प्रथम नाथ स्वयं शिव माने गए हैं। मत्स्येंद्र नाथ को अवलोकितेश्वर के अवतार के रूप में भी माना गया है। तिब्बत में मत्स्येंद्र नाथ को सिद्ध तुईपाद के नाम से भी जाना गया है। राजा भर्तहरि का तीर्थ स्थल भर्तहरि अलवर में स्थित है। भर्तहरि मध्य प्रदेश के उज्जैन के परमार वंशी राजा थे और भर्तहरि महान योगी थे। भर्तहरि का मेला भाद्र शुक्ला अष्टमी को लगता है। राजा भर्तहरि के गुरु का नाम गोरखनाथ था। भर्तहरि का मेला मत्स्य प्रदेश में भरने वाला सबसे बड़ा मेला है। राजा भर्तहरि की रचनाएं हैं 1 नीति शतक, 2 श्रृंगार शतक, 3 वैराग्य शतक। राजा गोपीचंद राजा भर्तहरि के भतीजे राजा गोपीचंद का संबंध बंगाल के पाल वंश से था। राजा गोपीचंद ने माता मेनावती के कहने पर वैराग्य धारण किया था। 3 नंबर संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य का जन्म 11वीं सदी में तमिलनाडु के पेरामदूर में हुआ था। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्रीभाष्य लिखा। विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य ने प्रारंभ किया था। विशिष्टाद्वैत दर्शन में राम को परम ब्रह्म मानकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। रामानुज संप्रदाय को रामावत संप्रदाय भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक रामानुज माने जाते हैं। वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को रामानुज ने दक्षिणी भारत में प्रचलित किया था। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुज के द्वारा की गई थी। वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में इस परंपरा को लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानुज के गुरु का नाम आचार्य यमुनाचार्य था। रामानुज प्रथम संत थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे। रामानुज ने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। रामानुज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। चौथा संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। रामानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कान्यकुब्ज स्थान पर हुआ था। रामानंद ने दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में भक्ति का प्रसार कर सेतु का काम किया था। रामानंद के गुरु का नाम रामानुज था। रामानंद सगुणोपासक थे, लेकिन रामानंद के शिष्य कबीर, दादू, रैदास निर्गुणोपासक माने गए हैं। रामानंद ने राम को निर्गुण निराकार परम ब्रह्म मानकर उनकी भक्ति का उपदेश दिया। उनका मत राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामानंदी संप्रदाय सगुण व निर्गुण के मध्य सुंदर समन्वय है। रामानंदी संप्रदाय में सीताराम की युगल पूजा की जाती है। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति की थी। रामानंद ने संस्कृत के स्थान पर हिंदी में उपदेश दिए थे। रामानंद की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। रामानंद के 12 शिष्य थे जो विभिन्न जातियों के थे। 1 रैदास चमार, 2 कबीर जुलाहा, 3 धन्ना जाट, 4 संत पीपा राजपूत, 5 कसाई, 6 सेन नाई, 7 भवानंद, 8 सुरसरानंद, 9 अनंतानंद, 10 सुखानंद, 11 सुरसुरी, 12 पद्मावती। यह 12 रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की 2 पीठ हैं, 1 गलता पीठ, 2 रेवासा पीठ।
गलता पीठ जयपुर जिले में है। रेवासा पीठ सीकर जिले में स्थित है। गलता पीठ जयपुर। गलता पीठ की स्थापना संत कृष्णदास पयहारी के द्वारा की गई थी। गलता के उपनाम हैं जयपुर का बनारस, उत्तर तोताद्री। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की पीठ होने के कारण गलता को उत्तर तोताद्री कहा गया है। गालव ऋषि। गलता गालव ऋषि की तपोभूमि होने के कारण गालव तीर्थ कहलाया। मंकी वैली। गलता में सर्वाधिक बंदर होने के कारण इसे मंकी वैली कहा गया। संत कृष्णदास पयहारी के गुरु का नाम अनंतानंद जी था। अनंतानंद जी के गुरु का नाम रामानंद। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय का प्रारंभ संत श्री कृष्णदास पयहारी ने किया था। संत श्री कृष्णदास पयहारी ने केवल दूध का ही सेवन किया, अतः पयहारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। पयहारी ने गलता जयपुर में नाथपंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर रामानंद संप्रदाय की पीठ गलता में स्थापित की थी। कृष्णदास पयहारी ने ब्रज भाषा में ग्रंथ लिखे। 1 चरित्र, 2 ब्रह्मगीता, 3 प्रेम तत्व निरूपता। किलहदास के गुरु का नाम रामानंद। किलहदास ने गलता के मंदिरों में रामानंदी संप्रदाय को सुदृढ़ किया था। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने दरबारी कवि श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि से रामानंद संप्रदाय पर रामरासा राम की लीला ग्रंथ लिखवाया। रेवासा पीठ सीकर। रेवासा पीठ की स्थापना अग्रदास जी द्वारा की गई। अग्रदास जी के गुरु का नाम कृष्णदास पयहारी था। रसिक संप्रदाय की पीठ रेवासा सीकर में है। रेवासा पीठ में राम की भक्ति माधुर्य भाव से की जाती है। अग्रदास जी ने राम की भक्ति माधुर्य भाव से की थी। कृष्ण की भांति राम को एक रसिक नायक मानते हुए अग्रदास जी के मत को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। अग्रदास जी की रचना ध्यान मंजरी थी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सगुण उपासक संप्रदाय कौन कौन से हैं? 1 निम्बारक संप्रदाय, 2 नाथ संप्रदाय, 3 रामानुज संप्रदाय, 4 रामानंदी संप्रदाय, 5 गौड़ीय संप्रदाय, 6 वल्लभ संप्रदाय, 7 शैव संप्रदाय, 8 वैष्णव संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य निम्बारक। द्वैताद्वैत दर्शन का प्रारंभ किसने किया था? आचार्य निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? वृंदावन, मथुरा। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर। निम्बारक पीठ पर सलेमाबाद में मेला कब लगता है? राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। निम्बारक संप्रदाय की सलेमाबाद पीठ की स्थापना किसने की थी? आचार्य परशुराम। आचार्य परशुराम भारत के कितने नंबर के निम्बारकाचार्य माने जाते हैं? 36वें। आचार्य परशुराम राजस्थान के कितने नंबर के निम्बारकाचार्य माने जाते हैं? प्रथम। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? नाथ मुनि। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के महामंदिर। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की दूसरी पीठ कहाँ पर है? उदयपुर। वैराग्य पंथ की राजस्थान में पीठ कहाँ पर है? अजमेर के पुष्कर के राताडूंगा गांव में। भरथरी की गुफा कहाँ पर है? अजमेर के बघेरा गांव में। हठ योग को किसने जन्म दिया था? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ।
नाथ संप्रदाय में कितने नाथों को दिव्य पुरुष माना गया है? 9। राजा भर्तहरि की तीर्थ स्थल कहाँ पर है? भर्तहरि, अलवर। भर्तहरि किस वंश के राजा थे? परमार वंशीय। भर्तहरि का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। राजा भर्तहरि के गुरु का क्या नाम है? गोरखनाथ। मत्स्य प्रदेश का भरने वाला सबसे बड़ा मेला कौन सा है? भर्तहरि का मेला। रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने। रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के पेराम्बदूर में। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रारंभ किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। श्री भाष्य की रचना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने। राजा भर्तहरि की रचनाओं के नाम बताओ। 1. नीति शतक, 2. श्रृंगार शतक, 3. वैराग्य शतक। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय की परंपरा को दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में लाने वाले कौन थे? रामानंद। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कान्यकुब्ज गांव में। रामानंद के 12 शिष्यों के नाम बताओ। रैदास, कबीर, धन्ना, संत पीपा, धन्नाजी, सेन, भवानंद, सुरसुरानंद, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरी, पद्मावती। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? गलता, जयपुर। गलता पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कृष्णदास पयहारी के द्वारा। उत्तरी तोताद्री किसे कहा जाता है? गलता। रेवासा पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अग्रदास जी। अग्रदास जी के गुरु का क्या नाम था? कृष्णदास पयहारी। ध्यान मंजरी की रचना किसके द्वारा की गई थी? अग्रदास जी। वन रक्षक 2022 में पूछा गया था, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर। लाइब्रेरी ग्रेड 3 में पूछा गया था, ए तारकिन का दरवाज़ा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में है? उत्तर नागौर। अगला संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना स्वामी माधवाचार्य के द्वारा की गई थी। गौड़ीय संप्रदाय गौड़ स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित होने के कारण गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। गौड़ीय संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की रचना की थी। माधवाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। गौड़ीय संप्रदाय का नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का कार्य बंगाल के गौरांग महाप्रभु चैतन्य के द्वारा किया गया था। गौरांग महाप्रभु चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का जन्मदाता कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय ने राम व विष्णु के स्थान पर कृष्ण को आराध्य देव के रूप में माना था। गौरांग महाप्रभु चैतन्य ने रास लीलाओं एवं कीर्तनों को कृष्ण भक्ति का माध्यम बनाया और वृंदावन में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम गौड़ीय संप्रदाय से प्रभावित थे। आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने 1593 ईस्वी में वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के 2 प्रमुख मंदिर हैं। एक गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर, 2 मदन मोहन जी का मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर जिले में स्थित है। चैतन्य के शिष्य रूप गोस्वामी के नेतृत्व में
गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से जयपुर लाई गई। गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण 1735 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। गोविंद देव जी के मंदिर में वृंदावन से लाई गई गोविंद देव जी की प्रतिमा स्थापित की गई। जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। गौड़ीय संप्रदाय में एक विद्वान बलदेव विद्याभूषण ने 1725 ईस्वी में जयपुर में गोविंद भाष्य लिखा था। मदन मोहन जी का मंदिर करौली जिले में स्थित है। काले पत्थर से निर्मित यह प्रतिमा श्री गोविंद देव जी व गोपी चंद जी के साथ वृंदावन से जयपुर लाई गई थी, लेकिन 1728 ईस्वी में करौली के राजा गोपाल सिंह ने इस प्रतिमा को जयपुर से गुसाई सुबल दास जी के नेतृत्व में करौली ले आए। 1748 ईस्वी में मदन मोहन जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। नेक्स्ट संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। वल्लभाचार्य तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। वल्लभाचार्य ने कृष्ण की भक्ति पर जोर दिया था। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में गोसुंडी शिलालेख में वासुदेव व संकर्षण की पूजा का उल्लेख मिलता है। गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया था। वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं, एक सुबोधिनी, 2 सिद्धांत रहस्य। वल्लभाचार्य श्री कृष्ण की पूजा श्रीनाथ जी के नाम से करते थे। श्रीनाथ जी कृष्ण के बाल रूप को कहा जाता है। वल्लभाचार्य ने वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया व नाथ जी की प्रतिमा गोवर्धन पर्वत से लाकर वृंदावन में स्थापित करवाई। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। विठलनाथ के पिता का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य का उत्तराधिकारी विठलनाथ बने। विठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। अष्टछाप 8 कवियों की एक मंडली थी। इस मंडली में 8 कवि थे, 1 सूरदास, 2 कुंभनदास, 3 चतुर्भुजदास, 4 परमानंदास, 5 कृष्णदास, 6 चित स्वामी, 7 गोविंद स्वामी, 8 नंदास। 1669 ईस्वी में औरंगजेब के आतंक से भयभीत वल्लभ संप्रदाय के पुजारियों के द्वारा वृंदावन से श्रीनाथ जी की प्रतिमा जोधपुर के चौपासनी लाई गई तथा 1672 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की अनुमति से बनास नदी के तट पर स्थित सिहाड़ गांव में स्थापित की गई और सिहाड़ गांव को वर्तमान में नाथ द्वारा कहा जाता है। तभी से सिहाड़ गांव है वह नाथ द्वारा कहलाया और नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर विठलनाथ जी के 7 पुत्रों ने अपने अपने आराध्य देव की मूर्तियों को विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए और वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठें कहलाई। श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप माने गए हैं। 1 विठलनाथ जी या श्रीनाथ जी, इनका मंदिर राजसमंद के नाथ द्वारा में स्थित है। 2 द्वारकाधीश, इनका मंदिर राजसमंद के कांकरोली में स्थित है। 3 मथुरेश जी, कोटा। 4 गोकुल चंद जी, भरतपुर के कामवन। 5 मदन मोहन जी, गोकुल जी, गोकुल उत्तर प्रदेश। 7 बालकृष्ण जी, गुजरात, सूरत। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर को हवेली कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय में प्रचलित संगीत को हवेली संगीत कहा जाता है। झांकी वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में दर्शन को
झांकी कहा जाता है। पुष्टि वल्लभ संप्रदाय में ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में 8 बार पूजा होती है। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह जी वल्लभ संप्रदाय के भक्त थे। राजा सावंत सिंह ने समस्त राजपाट छोड़कर वृंदावन चले गए और कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। राजा सावंत सिंह ने अपना नाम नागरीदास रखा था। श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाया गया। श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी की काले संगमरमर की प्रतिमा है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण के विविध स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस सेवा पद्धति में 7 प्रकार के दर्शन होते हैं। 1 मंगला, 2 ग्वाल, 3 राजभोग, 4 उत्थापन, 5 भोग, 6 आरती, 7 शयन। श्रीनाथ जी को 7 ध्वजा का स्वामी कहा जाता है। श्रीनाथ जी के साथ नाथ द्वारा आए ठाकुर नवनीत प्रिया जी को श्री लालन कहा जाता है। नाथ द्वारा की पिछवाइयाँ प्रसिद्ध हैं। पिछवाइयाँ क्या कहलाती हैं? नाथ द्वारा में श्री कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, जिन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है। शैव धर्म। शैव दक्षिणी भारत में शैव संतों को नए नार कहा जाता है। नए नार की संख्या 63 बताई गई है। राजस्थान में शैव धर्म का मेवाड़ व मारवाड़ राजवंशों पर अधिक प्रभाव था। मेवाड़ में पाशुपत और मारवाड़ में नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। मध्यकाल तक शैव मत 4 संप्रदायों में विभाजित हो गया। 1 पाशुपत, 2 कापालिक, 3 लिंगायत, 4 कास्मारिक। राजस्थान में पाशुपत और कापालिक संप्रदाय का अधिक विस्तार हुआ। पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन शैव संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश के द्वारा की गई थी। पाशुपत संप्रदाय को लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। लकुलिश का जन्म गुजरात के कायावरोह स्थान पर हुआ था। लकुलिश शिव के 28वें व अंतिम अवतार माने जाते हैं। लकुलिश का ग्रंथ पंचार्थ विद्या था। लकुलिश मत के अनुयायी पंचार्थी कहलाते हैं। नागदा उदयपुर में स्थित एकलिंग जी का मंदिर पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख मंदिर माना जाता है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण गोहिल शासक बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में करवाया था। बप्पा रावल के इष्ट देव एकलिंग जी माने जाते हैं। एकलिंग जी के मुख्य पुजारी हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय के साधु थे। 2 नंबर कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय में भैरव को शिव का अवतार मानकर पूजते हैं। कापालिक संप्रदाय में मांस, मदिरा, मुंडमाला, शरीर पर भस्म लगाना स्त्री को साधना का प्रमुख अंग माना गया है। कानपा पंथ संप्रदाय। कानपा पंथ के प्रवर्तक कानपा नाथ माने जाते हैं। कानपा नाथ के गुरु का नाम जालंधर नाथ था। कालबेलिया कानपा नाथ को अपना गुरु मानते हैं। मारवाड़ में नाथ संप्रदाय की 3 शाखाएं हैं। 1 जोगी शाखा, 2 मसानिये, 3 कालबेलिया। आभानेरी दौसा और ओसिया जोधपुर में शिव की अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा किए जाने के प्रमाण मिले हैं। नाथ का गुरुद्वारा जोधपुर के ढिकाई गांव में स्थित है। चौथा है शाक्त संप्रदाय। शाक्त संप्रदाय में शक्ति या दुर्गा की पूजा विभिन्न रूपों में होती है। शाक्त संप्रदाय के 2 पंथ हैं, दक्षिणाचार और वामाचार। 8वां संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख के अंदर उत्तर प्रदेश का मथुरा। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वासुदेव माने जाते हैं।
अलवार दक्षिणी भारत में वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहा जाता है। प्रमुख अलवार संत 12 हैं। वैष्णव संप्रदाय को भागवत संप्रदाय भी कहा जाता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख गोसुंडी अभिलेख है। वैष्णव धर्म में भक्ति को मोक्ष का साधन माना गया है। गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। वैष्णव संप्रदाय को 5 रात्र मत भी कहा जाता है। राजा सर्वलात ने 200 ईसा पूर्व में गोसुंडी शिलालेख में वासुदेव व संकर्षण की पूजा का उल्लेख किया है। गोसुंडी अभिलेख में गजवंश के राजा सर्वलात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करने व विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनाने का वर्णन है। राजस्थान में वैष्णव भक्ति के प्रसिद्ध 4 संप्रदाय हैं। 1 रामानंदी संप्रदाय, 2 वल्लभ संप्रदाय, 3 गौड़ीय संप्रदाय, 4 निम्बारक संप्रदाय। नेक्स्ट है नौवा संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1551 ईस्वी में गोस्वामी हरिवंश के द्वारा की गई थी। राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णव धर्म से संबंधित है। 10वां है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय की स्थापना हरिदास जी के द्वारा की गई थी। सखी संप्रदाय के अनुयायी स्वयं को श्री कृष्ण की सखी मानकर श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। सखी संप्रदाय निम्बारक मत से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? स्वामी माधवाचार्य ने। गोविंद देव जी का मंदिर किस जिले में है? जयपुर। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? स्वाई जयसिंह के द्वारा। मदन मोहन जी का मंदिर कहां पर है? करौली। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। गोसुंडी शिलालेख किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। अणुभाष्य किसने लिखा था? वल्लभाचार्य। सुबोधिनी सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर के दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी। वल्लभ संप्रदाय में ईश्वर की कृपा को क्या कहा जाता है? पुष्टि। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में दिन में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार। श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? राजस्थान के नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने। पिछवाइयां कहां की प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा। कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पिछवाइयां। प्रमुख नए नारों की संख्या कितनी है? 63। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? लकुलिस। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वासुदेव। अलवार संत कितने माने जाते हैं? 12। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी हरिवंश। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्गुण संप्रदाय। निर्गुणोपासक संप्रदाय हैं। 1 विश्नोई संप्रदाय, 2 जसनाथी संप्रदाय, 3 रामसनेई संप्रदाय, 4 दादू संप्रदाय, 5 लालदासी संप्रदाय, 6 चरणदासी संप्रदाय, 7 निरंजनी संप्रदाय, 8 परिणामी संप्रदाय, 9 अलखिया संप्रदाय, 10 नवल संप्रदाय, 11 राजा राम संप्रदाय, 12 गुदड़ संप्रदाय, 13 कबीरपंथी संप्रदाय, 14 लसोड़िया संप्रदाय।
अब हम पढ़ते हैं विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का मूल नाम धनराज। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में नागौर के पीपासर में भाद्र कृष्णा अष्टमी को हुआ था। भाद्र कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। जाम्बोजी के पिता का नाम लोहड़ जी, जाम्बोजी की माता का नाम हंसा देवी। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण आंदोलन का प्रथम प्रणेता जाम्बोजी को कहा जाता है। जाम्बोजी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। जाम्बोजी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति पर बल दिया। जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी के द्वारा 1485 ईस्वी में कार्तिक कृष्णा अष्टमी को समराथल दोहरा बीकानेर में की गई थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बोजी ने की थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना 1485 ईस्वी में की गई। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कार्तिक कृष्णाष्टमी को हुई थी। विश्नोई संप्रदाय की स्थापना बीकानेर के समराथल दोहरा स्थान पर हुई थी। विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर के नोखा तहसील के मुकाम तालवा गांव में हुई थी। विश्नोई संप्रदाय में 29 नियमों का पालन किया जाता है। विश्नोई संप्रदाय विष्णु का उपासक था। राजस्थान में जीवों की रक्षार्थ पहला बलिदान 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासड़ी गांव में कर्मा व गोरा नामक विश्नोई महिलाओं के द्वारा दिया गया था। 1730 ईस्वी में जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में विश्नोई संप्रदाय के 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों को काटने से बचाने हेतु वृक्षों के लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। खेजड़ली गांव जोधपुर में है। जोधपुर के खेजड़ली गांव में भाद्र शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला आयोजित होता है। जाम्बोजी का तपस्या स्थल बीकानेर का मुकाम गांव है और जाम्बोजी ने खेजड़ी के वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। जाम्बोजी को ज्ञान की प्राप्ति बीकानेर के मुकाम गांव में हुई थी। जाम्बोजी ने 4 स्थानों पर अपने उपदेश दिए थे। 1 जाम्बा फलोदी जिले में है। 2 रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर। 3 जांगुल नोखा बीकानेर। 4 समराथल बीकानेर। जाम्बोजी ने अपना चौथा उपदेश समराथल बीकानेर में दिया था, जो उनका अंतिम उपदेश स्थल था। सारथी जाम्बोजी के उपदेश स्थल को सारथी कहा जाता है। जाम्बोजी की वाणी शब्दवाणी कहलाती है, जिसमें 120 शब्द होते हैं। इसे गुरुवाणी और वेदवाणी भी कहा जाता है। पाहुल जाम्बोजी के चरणामृत को पाहुल कहते हैं। जाम्बोजी से पाहुल लेकर सर्वप्रथम विश्नोई बनने वाले पुल्लोजी पंवार थे। थापन, नामकरण, विवाह व अंत्येष्टि जैसे संस्कार करवाने वाले को थापन कहा जाता है। माटो गुरु जाम्बोजी के सम्मानार्थ बीकानेर के राठौड़ शासकों ने अपने राजकीय झंडे में खेजड़ी वृक्ष को माटो के रूप में चिन्हित करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जाम्बोजी के प्रभाव के कारण ही दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। जाम्बोजी की प्रमुख रचनाएं 1 जंब सागर। जंब सागर में 29 नियमों का संग्रह है, जो धर्म, नैतिकता, पर्यावरण और मानवीय मूल्यों से संबंधित है। 2 जंबवाणी। जंबवाणी को जंब गीता भी कहा जाता है। जंबवाणी विश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसे 5वां वेद और 19वां पुराण माना जाता है। 3 जंब संहिता। 4 विश्नोई धर्म प्रकाश।
यह रचनाएं हैं। जाम्बोजी के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। एक पीपासर नागौर जिले में है, जहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था। 2 मुकाम नोखा तहसील बीकानेर में है। जाम्बोजी की तपोभूमि व समाधि स्थल बीकानेर के नोखा तहसील के मुकाम गांव में स्थित है। मुकाम में वर्ष में 2 बार मेला आयोजित होता है। एक फाल्गुन की अमावस्या, 2 आश्विन की अमावस्या। रामड़ावास पीपाड़ जोधपुर में स्थित है। यहाँ पर जाम्बोजी ने उपदेश दिया था। रामड़ावास के पास लोहावट में भी जाम्बोजी ने उपदेश दिए थे। लालासर मुकाम बीकानेर में है। मुकाम के पास स्थित लालासर नामक स्थान पर जाम्बोजी ने खेजड़ी वृक्ष के नीचे तपस्या की और यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस स्थान पर जाम्बोजी को निर्वाण प्राप्त हुआ। यहीं मार्गशीर्ष कृष्णा नवमी को मेला लगता है। जाम्भा ये फलोदी में स्थित है। जाम्भा यहाँ पर जाम्बोजी के कहने पर जैसलमेर के शासक जेत सिंह ने एक सरोवर का निर्माण करवाया, जो विश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। जाम्बा फलोदी में 2 बार मेला लगता है, चैत्र अमावस्या और भाद्रपद पूर्णिमा। रोटू नागौर जिले में है। यहाँ पर विश्नोई संप्रदाय का आराध्य स्थल है। जांगुल नोखा तहसील के बीकानेर में है। यहाँ पर भाद्र अमावस्या और चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। लोदीपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जाम्बोजी अपने भ्रमण के दौरान गए थे। विश्नोई संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। जाम्बोजी के मंदिर में जाम्बोजी और सारथियों की कोई प्रतिमा नहीं होती है। जाम्बोजी की वस्तुओं की पूजा की जाती है। पीपासर में जाम्बोजी की खड़ाऊ की पूजा की जाती है। मुकाम में जाम्बोजी की टोपी की पूजा की जाती है। लोहावट जोधपुर में जाम्बोजी के पैरों के निशानों की पूजा की जाती है। पिछोवड़ो जांगुल बीकानेर में जाम्बोजी के भिक्षा पात्र एवं चोला की पूजा की जाती है। दूसरा संप्रदाय है जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी थे। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी के द्वारा विक्रम संवत 1561 की गई थी। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में कार्तिक शुक्ला एकादशी को हुआ था। ध्यान रखना, जसनाथी संप्रदाय की स्थापना जसनाथ जी ने 504 ईस्वी में की थी और जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में हुआ था। जसनाथ जी ने नियम दिए थे 36। जसनाथ जी की रचनाएं 1 शंभुधड़ा, 2 कोंडा, 3 जसनाथ रिवाणी, 4 गोरखछंदो। यह जसनाथ जी की रचनाएं हैं। जसनाथ जी का मुख्य पूजा स्थल बीकानेर के कतरियासर में स्थित है। कतरियासर में जसनाथ जी का मेला कार्तिक शुक्ला एकादशी को लगता है। यह जसनाथ जी की जन्म तिथि है। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर के कतरियासर में स्थित है। जसनाथ जी का बचपन का नाम जसवंत, लोक मान्यताओं के अनुसार हमीर जाट को जसवंत डाबला तालाब के पास मिला था। हमीर जाट और उसकी पत्नी रूपादे ने जसनाथ जी का पालन पोषण किया था। जसनाथ जी के चमत्कार। जसनाथ जी अंगारों में बैठ गए लेकिन जले नहीं। 2 वर्ष की अवस्था में माना जाता है कि उन्होंने एक ही जगह बैठकर 1.5 मन दूध पी लिया था। गोरखनाथ जी के पंथ में दीक्षित होने के पश्चात गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक तपस्या की थी। जसनाथ जी को 1494 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जसनाथ जी संप्रदाय का विधिवत प्रवर्तन लाल देसर गांव बीकानेर के चौधरी रामूजी सहारण को 36 नियमों के पालन की प्रतिज्ञा करवाने से हुआ।
जसनाथ जी ने प्रथम उपदेश रामूजी सहारण को दिया था। जसनाथी संप्रदाय में निर्गुण भक्ति को ईश्वर साधना का मार्ग बताया गया है। जसनाथी संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी जाट जाति के होते हैं। जसनाथ जी के अनुयायी गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं, साधु भगवा वस्त्र धारण करते हैं और जीवित समाधि लेते हैं। जसनाथी संप्रदाय की प्रमुख विशेषता अग्नि नृत्य है। जसनाथी संप्रदाय के लोग जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं। परमहंस जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों को परमहंस कहा जाता है। सिद्ध जसनाथी संप्रदाय के भगवा वस्त्र पहनने वाले अनुयायियों को सिद्ध कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय 3 वर्ग में बटा हुआ है, 1 सिद्ध, 2 सेवक, 3 साधु। जसनाथ जी ने राव लूणकरण को बीकानेर का राज्य प्राप्त करने का वरदान दिया था। जसनाथ जी लोहा पांगल नामक तांत्रिक और बीकानेर के शासक राव गढ़सी के घमंड को चूर कर इन्हें ज्ञान प्राप्ति का उपदेश दिया था। जसनाथ जी दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी ने सिद्ध रुस्तम जी के कहने पर जसनाथ जी को कतरियासर के पास 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। जसनाथ जी ने कतरियासर में 24 वर्ष की आयु में 506 ईस्वी में आश्विन शुक्ला सप्तमी को जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी के बाद उनके प्रमुख शिष्य जांगो जी गद्दी पर बैठे। जसनाथ जी की पत्नी कांठल दे ने कतरियासर में ही जीवित समाधि ली थी। जसनाथ जी के प्रमुख शिष्य हारोजी, हासोजी, जियोजी, रुस्तम जी थे। औरंगजेब को पर्चा दिखाया था। रुस्तम जी ने पर्चा चमत्कार को कहा जाता है। बादशाह औरंगजेब ने प्रसन्न होकर रुस्तम जी को नगाड़ा, निशान व अनेक घोड़े प्रदान किए थे। रुस्तम जी ने जसनाथी संप्रदाय को संपूर्ण भारत में फैलाया था। जसनाथी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत 1 लालनाथ जी, 2 चौखननाथ जी, 3 सवाई दास जी हैं। लालनाथ जी का ग्रंथ जीव समझोत्री है। संत रामदास का ग्रंथ यशोनाथ पुराण, जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल यशोनाथ पुराण को कहा जाता है। जसनाथ जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी। जसनाथी संप्रदाय में 84 बाड़ियों जसनाथी सिद्धों की समाधि प्रसिद्ध है। वाड़ियों को आश्रम भी कहा जाता है। जसनाथी संप्रदाय की मुख्य 5 उपपीठें हैं। 1 बम्बलूगाम बीकानेर तहसील बीकानेर में है। इसे संत हारोजी द्वारा स्थापित की गई थी। दूसरी उपपीठ है लिखमा देसर गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर। इसकी स्थापना संत हासोजी के द्वारा की गई थी। मालासर गांव चूरू में उपपीठ की स्थापना संत टोरडी जी द्वारा की गई थी। पुनरासर गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील बीकानेर में इस उपपीठ की स्थापना पालूजी के द्वारा की गई थी। पांचला सिद्धा खियूसर तहसील नागौर उपपीठ की स्थापना सन बोइत जी द्वारा की गई थी। पांचला सिद्धा पीठ जसनाथी संप्रदाय में मथुरा के समान मानी जाती है। पांचला सिद्धा में सोवा जाति के सिद्ध अंगारों पर नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सिद्ध इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले संतों को सिद्ध कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी माने जाते हैं। संत रामचरण जी का जन्म 1720 ईस्वी में टोंक जिले के सोडा गांव में माघ शुक्ला 14 को विजयवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। रामचरण जी ने 1760 ईस्वी में राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। संत रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन था। संत रामचरण जी के गुरु का नाम कृपाराम। संत रामचरण जी ने भीलवाड़ा के गुरु कृपाराम से दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अपना नाम रामचरण रखा था।
निर्गुण निराकार राम के उपासक रामचरण ने मूर्ति पूजा, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, बहुदेव उपासक इत्यादि का विरोध किया था। राम द्वारा इस संप्रदाय के प्रार्थना स्थलों को राम द्वारा कहा जाता है। राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायी दाढ़ी मूछ और सिर पर बाल नहीं रखते एवं गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं। भक्ति योग का विशिष्ट समन्वय राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। सुरती शब्द योग इस संप्रदाय की एक साधना पद्धति है। राम स्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं। एक शाहपुरा भीलवाड़ा राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित है। राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना 1751 ईस्वी में रामचरण जी के द्वारा की गई थी। रामचरण जी की पुस्तक अणववाणी 2 राम रसाम बुद्धि है। शाहपुरा में राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल मेला होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्णा एकम से चैत्र कृष्णा पंचमी तक लगता है। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने रामचरण जी के रहने हेतु एक छतरी का निर्माण करवाया था और एक मठ भी स्थापित किया। रामचरण जी की मृत्यु 1798 ईस्वी में भीलवाड़ा के शाहपुरा में हुई थी। दूसरी शाखा है रेण शाखा। रेण शाखा नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में स्थित है। रेण शाखा की स्थापना संत दरियावजी के द्वारा की गई थी। संत दरियावजी का जन्म 1676 ईस्वी में ब्यावर के जेतारण में भाद्र कृष्णा अष्टमी को हुआ था। भाद्र कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। संत दरियावजी के गुरु का नाम बालकनाथ जी था। संत दरियावजी ने 1712 ईस्वी में गुरु प्रेमनाथ जी से दीक्षा ली थी। प्रेमनाथ जी को बालकनाथ जी भी कहा जाता है। संत दरियावजी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर बल दिया था। दरियावजी ने राम में रा का राम और मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहन दिया था। संत दरियावजी का देहांत माघ शीर्ष पूर्णिमा को रेण मेड़ता नागौर में हुआ था। संत दरियावजी के शिष्य 1 कृष्णदास, 2 हरिदास, 3 सुखरामदास, 4 सांवलदास, 5 नानकदास थे। सिंहतल शाखा बीकानेर। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरि रामदास जी माने जाते हैं। हरि रामदास जी का जन्म बीकानेर के सिंहतल में हुआ था। हरि रामदास जी के गुरु संत जयमल दास जी माने जाते हैं। हरि रामदास जी ने 1743 ईस्वी में संत जयमल दास से दीक्षा ग्रहण की थी। हरि रामदास जी की रचना निशानी मानी जाती है। खेड़ापा शाखा जोधपुर। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी माने जाते हैं। संत रामदास जी का जन्म 1726 ईस्वी में जोधपुर के मिकमकोर गांव में हुआ था। संत रामदास जी की रचनाएं 1 गुरु ग्रंथ महिमा, 2 ग्रंथ भक्तमाला, 3 राम रक्षा है। 4 नंबर संप्रदाय है दादू संप्रदाय। दादू पंथ के प्रवर्तक संत दादू जी माने जाते हैं। इन्होंने 1574 ईस्वी में सांबर में दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान का कबीर संत दादू को कहा जाता है। संत दादू ने अपने उपदेश सदूकड़ी भाषा में दिए थे। संत दादू की रचनाएं हैं 1 दादूरी वाणी, 2 दादू जी रा दूहा। संत दादू का जन्म 1544 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में फाल्गुन शुक्ला अष्टमी को हुआ था। डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया ने संत दादू को धूनिया मुसलमान बताया है, जबकि दादूपंथी संत दादू को लोधी राम नामक ब्राह्मण पोषित बताते हैं। किंवदंती है कि लोधी राम नामक ब्राह्मण को साबरमती नदी में बहते हुए एक संदूक में दादू मिले थे। इनका लालन पालन लोधी राम ब्राह्मण ने किया था। संत दादू के
गुरु का नाम श्री वृंदावन जी था। श्री वृंदावन जी के अन्य नाम ब्रह्मानंद बुड्ढन जी था। वृंदावन जी के गुरु का नाम कबीर था। 18 वर्ष की आयु में संत दादू आबू सिरोही से होते हुए करडाला नागौर पहुँचे और करडाला में एक पहाड़ी पर 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। 1568 ईस्वी में संत दादू सांभर आकर धुनिया का कार्य करने लगे। संत दादू ने सांभर में सर्वप्रथम जनसाधारण को उपदेश दिया था। संत दादू आमेर 1575 ईस्वी में आए थे। संत दादू के समकालीन मुगल सम्राट महान अकबर थे। महान अकबर का कार्यकाल 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। 1585 ईस्वी में संत दादू ने फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी। संत दादू की मृत्यु नारायणा जयपुर में 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी को हुई थी। दादू से संबंधित तीर्थ स्थल है नारायणा। यह जयपुर के दूदू पंचायत क्षेत्र में है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ नारायणा में है। नारायणा में संत दादू का मेला फाल्गुन शुक्ला पंचमी से एकादशी तक लगता है। दूसरा तीर्थ स्थल है कल्याणपुर करडाला नागौर जिले में। तीसरा सांभर जयपुर जिले में। चौथा आमेर जयपुर जिले में। पांचवा भराना पहाड़ी नारायणा जयपुर में है। संत दादू की खोल या गुफा भराना पहाड़ी नारायणा में स्थित है। दादू ने समाधि ली थी नारायणा में भराना पहाड़ी पर 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्णा अष्टमी के दिन। संत दादू ने मूर्ति पूजा भेदभाव एवं आडंबरों का विरोध किया। संत दादू के 152 शिष्य थे। इनमें से 100 एकांतवासी थे जिन्होंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया। शेष 52 प्रमुख शिष्य थे जिन्हें 52 स्तंभ कहा जाता है। इन्होंने अपने स्थानों पर विभिन्न गद्दियों की स्थापना की जो परंपराएं चली आ रही हैं। संत दादू के प्रमुख शिष्य एक गरीबदास जी जो दादू के पुत्र थे। 2 मिस्किन दास जी ये भी दादू के पुत्र थे। 3 संत दास जी। 4 श्री लाखा जी। 5 नरहरि जी, सुंदरदास जी, रजब जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बखनाथ जी, वालिन जी यह संत दादू के प्रमुख शिष्य थे। वालिन जी की रचना है आरिलो। दादू की मृत्यु के बाद गरीबदास जी दादू जी की गद्दी पर बैठे थे। गरीबदास जी दादू के पुत्र थे। दादू संप्रदाय की शाखाएं खालसा शाखा का प्रवर्तन गरीबदास जी के द्वारा किया गया था। उत्तरादय शाखा का प्रवर्तन बनवारी दास जी के द्वारा किया गया था। बनवारी दास जी राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत के हरियाणा के हिसार जिले के रतिया में चले गए थे। खाकी शाखा को मानने वाले शरीर पर भस्म लगाते व जटा रखते हैं। नागा शाखा की स्थापना सुंदरदास जी ने की थी। नागा शाखा के साधु वैरागी होते हैं, नग्न रहते हैं तथा शस्त्र रखते हैं। नागा शाखा के लोग सेना में भर्ती होना पसंद करते हैं। जयपुर राज्य में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। निहंग शाखा के घुमंतु साधु होते हैं। अलग दरीबा दादू पंच के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ दादू संप्रदाय के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। संत दादू आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। संत दादू ने मानसिंह प्रथम के समय हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादूजी री वाणी और दादूजी रा दूहा नामक ग्रंथों की रचना की थी। संत दादू की रचनाएं हैं 1 दादूजी री वाणी, 2 दादूजी रा दूहा, 3 परिचय का अंग, 4
कायाबेली, यह दादू जी की रचनाएं हैं। संत दादू की रचनाओं का संग्रहण उनके दो शिष्यों संत दास व जगन दास ने हर डे वानी नाम से किया था। कालांतर में रजब ने इनका संपादन अंग क्यू नाम से किया। दादू पंथी साधु विवाह नहीं करते हैं, दादू द्वारों में ही रहते हैं तथा गृहस्थी के बच्चों को गोद लेकर अर्थात अपना शिष्य बनाकर पंथ को आगे चलाते हैं। दादू द्वारों में दादू जी वाणी रखते हैं, उसी का वाचन व अर्चन किया जाता है। दादू पंथ के साधु मृत्यु के बाद शव को न जलाते हैं न दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों के खाने के लिए जंगल में छोड़ आते हैं। संत दादू के पार्थिव शरीर को नारायणा से 10 मील दूर भराना की पहाड़ी की कुएं में रख दिया गया था। संत दादू ने अपने उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे। दादू के उपदेश दादू वाणी में संग्रहित हैं, जिनमें लगभग 5000 छंद हैं। संत दादू ने निपंग संप्रदाय का उपदेश दिया। दादू पंथ को परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है। आमेर नरेश भगवान दास दादू से प्रभावित थे। दादू के समकालीन संत वीरमान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। औरंगजेब के समय सतनामी संप्रदाय सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया था। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने की थी। लालदास जी का जीवन काल 1540 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक है। संत लालदास जी अलवर के मेव जाति के कबीरपंथी थे। लालदासी संप्रदाय की स्थापना संत लालदास जी के द्वारा की गई। संत लालदास जी के गुरु का नाम मुस्लिम संत गदन चिश्ती था। संत लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के धौलीदूप गांव में हुआ था। संत लालदास जी का जन्म श्रावण कृष्णा पंचमी को हुआ था। संत लालदास जी के समकालीन मुगल शासक अकबर और संत दादू जी थे। लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे। प्रत्येक लालदासी साधु स्वयं आत्मनिर्भर रहते हैं। संत लालदास जी के उपदेश लालदासरी चेतावनियां है। संत लालदास जी की मृत्यु 1648 ईस्वी में भरतपुर के नंगला गांव में हुई थी। संप्रदाय की प्रमुख पीठ अलवर जिले के धौलीदूप गांव में और भरतपुर के नंगला में स्थित है। संत लालदास जी की समाधि कोटपुतली बहरोड जिले के शेरपुर गांव में स्थित है। लालदासी संप्रदाय की दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को धन दौलत से मोह नहीं होना चाहिए। मेव जाति के मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदासी संप्रदाय में दीक्षा लेने वाले शिष्य को गधे पर काला मुँह करके उल्टा बिठाया जाता है तथा उसकी पीठ पर तुम्बी बांधी जाती है। इसके बाद उसे गांव की गलियों में घुमाया जाता है ताकि उसमें अभिमान का भाव नहीं रहे। मीठी वाणी बोलने के लिए उसे शरबत भी पिलाया जाता है। लालदास जी का समाधि स्थल कोटपुतली बहरोड के शेरपुर गांव में है। लालदास जी की समाधि पर मेला आश्विन माह की एकादशी माघ पूर्णिमा को लगता है। चरणदासी संप्रदाय की स्थापना संत चरणदास जी ने की थी। चरणदासी पंथ की मुख्य पीठ दिल्ली में है। संत चरणदास जी का प्रारंभिक नाम रणजीत था। संत चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ला तृतीया को अलवर के डेहरा गांव में हुआ था। संत चरणदास जी के गुरु का नाम मुनि सुखदेव था। चरणदासी संप्रदाय के नियम 42 नियम थे। संत चरणदास जी के प्रमुख शिष्यों की संख्या 52 थी। संत चरणदास जी की दो शिष्याएं थी, एक दयाबाई दूसरी सहजोबाई। संत चरणदास जी के प्रमुख शिष्य राम रूप, आत्माराम, अखेराम, दंडोतीराम, सहजानंद, जीवनदास, जुक्तानंद। दयाबाई की रचनाएं हैं दयाबोध, विनय, मालिका।
दयाबाई की समाधि बिठूर में है। सहजोबाई का जन्म अलवर के डेरा स्थान पर हुआ था। सहजोबाई की रचनाएं हैं: 1. सहज प्रकाश, 2. साहपार निर्णय। रणजीत ने गुरु मुनि सुखदेव से दीक्षा लेने के बाद अपना नाम चरणदास रखा था। चरणदासी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के अधिक निकट है। संत चरणदास जी ने श्रीमद् भागवत को आधार ग्रंथ माना और हमेशा पीले वस्त्र पहनते थे। संत चरणदास जी ने दिल्ली में योगाभ्यास करके संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की थी। संत चरणदास जी के ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर, संदेह सागर, नरसाकेत, हरिप्रकाश टीका, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, लय योग, अष्टांग योग। संत चरणदास जी ने ईरान के नादिर शाह के भारत पर आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था। संत चरणदास जी की मृत्यु 1782 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में बनी हुई है। संत चरणदास जी की समाधि पर मेला भाद्र शुक्ला तृतीया को लगता है। डेहरा अलवर जिले में है। यहाँ पर चरणदास जी की माला, टोपी, गुदड़ी और चोला सुरक्षित रखा हुआ है। नेक्स्ट है निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना संत हरिदास जी के द्वारा की गई थी। संत हरिदास जी का जीवन काल 1455 ईस्वी से 1528 ईस्वी तक था। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ डीडवाना कुचामन जिले के गाढ़ा गांव में स्थित है। संत हरिदास जी का प्रारंभिक नाम हरि सिंह सांखला था। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना कुचामन जिले के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी में हुआ था। संत हरिदास जी की मृत्यु 1528 ईस्वी में डीडवाना कुचामन जिले के गाढ़ा गांव में हुई थी। समाधि स्थल डीडवाना कुचामन जिले के गाढ़ा गांव में। हरिदास जी की समाधि पर मेला फाल्गुन शुक्ला एकम से द्वादशी तक आयोजित होता है। संत हरिदास जी डाकू से सन्यासी बने थे। संत हरिदास जी ने तपस्या की थी। तीखी डूंगरी और तीखी डूंगरी डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। आधुनिक युग या कली युग का वाल्मीकि संत हरिदास जी को कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय में मूर्ति पूजा, जाति व्यवस्था का विरोध नहीं किया जाता है। संत हरिदास जी ने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया था। संत हरिदास जी द्वारा रचित ग्रंथ राजप्रकाश, भक्त विरदावली, श्री हरिपुरुष जी की वाणी, भरथरी संवाद, सांखी, यह हरिदास जी की रचनाएं हैं। निरंजनी संप्रदाय के अनुयायी दो प्रकार के होते हैं। एक निहंग वैरागी, दो घरबारी। निहंग वैरागी विरक्त जीवन व्यतीत करते हैं, घरबारी ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय है प्रणामी संप्रदाय। प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक संत प्राणनाथ जी माने जाते हैं। संत प्राणनाथ जी का जन्म गुजरात के जामनगर में हुआ था। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ मध्य प्रदेश के पन्ना में स्थित है। संत प्राणनाथ के उपदेशों का ग्रंथ कुजलम स्वरूप माना जाता है। इस संप्रदाय में कृष्ण को आराध्य देव माना जाता है। राजस्थान में प्रणामी संप्रदाय के सर्वाधिक अनुयायी आदर्श नगर जयपुर में निवास करते हैं। प्रणामी संप्रदाय की राजस्थान में पीठ जयपुर के आदर्श नगर में स्थित है। नेक्स्ट संप्रदाय है अलख्या संप्रदाय। अलख्या संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी के द्वारा की गई थी। अलख्या संप्रदाय की स्थापना स्वामी लालगिरी के द्वारा की गई थी। अलख्या संप्रदाय की पीठ बीकानेर में स्थित है। अलख्या संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश माना जाता है। स्वामी लालगिरी का जन्म चूरू जिले के सुखालिया गांव में हुआ था। स्वामी लालगिरी की जाति मोची जाति के थे। स्वामी लालगिरी की समाधि जयपुर के गलता में स्थित है। लालगिरी ने
29 शब्द दिए थे, जिनमें योग साधना, निर्गुण भक्ति आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट संप्रदाय है राजाराम संप्रदाय। राजाराम संप्रदाय की स्थापना संत राजाराम के द्वारा की गई थी। संत राजाराम का जन्म 1882 ईस्वी में लूनी नदी के पास जोधपुर के शिकारपुरा गांव में चैत्र शुक्ला नवमी के दिन हुआ था। राजाराम संप्रदाय का मंदिर जोधपुर के शिकारपुरा में स्थित है। राजाराम संप्रदाय दूसरा संप्रदाय है जो हरे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाता है। इससे पहले विश्नोई संप्रदाय ने ऐसा किया था। नेक्स्ट संप्रदाय है गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय की स्थापना संत दास जी के द्वारा की गई थी। गुदड़ संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय है। गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ भीलवाड़ा के दांतड़ा गांव में स्थित है। संत दास जी गुदड़ी से बने हुए वस्त्र पहनते थे, इस कारण इसे गुदड़ संप्रदाय कहा गया है। नेक्स्ट संप्रदाय है निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ डूंगरपुर के साबला गांव में स्थित है। श्री कृष्ण के निष्कलंक के अवतार के रूप में प्रसिद्ध है। संत मावजी ने वागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं की रचना की थी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्बारक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आचार्य निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? नीमावत साध संप्रदाय। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? मथुरा के वृंदावन में। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? अजमेर के किशनगढ़। निम्बारक पीठ का सलेमाबाद में मेला कब लगता है? राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र शुक्ला अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नाथ मुनि। नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर। आचार्य परशुराम की चरण पादुकाओं की पूजा किस स्थान पर होती है? सलेमाबाद। आचार्य परशुराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? सीकर जिले के ठीकरिया गांव में। वैराग पंथ की पीठ कहाँ पर है? पुष्कर के राताडूंगा स्थान पर। हठ योग को जन्म किसने दिया था? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? नारायणा। नारायणा स्थान राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर। राजस्थान पुलिस 2024 में पूछा गया था, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की में हुआ था। कुड़की किस जिले में है? पाली। आरपीएससी ने पूछा था, निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत मावजी। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जसनाथ जी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जाम्बोजी। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं गौरांग महाप्रभु चैतन्य। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं मत्स्येंद्रनाथ। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं अग्रदास जी। गुदड़ संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं संत दास जी। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं लालगिरी जी। परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं प्राणनाथ जी। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं रामचरण जी। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिदास जी। दादू संप्रदाय के
प्रवर्तक माने जाते हैं दादू दयाल जी। चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है बसंत पंचमी। वल्लभ संप्रदाय का मेला लगता है कृष्णा जन्माष्टमी। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ स्थित है? राजसमंद के नाथद्वारा। नाथ संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के महामंदिर। जसनाती संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर के कतरियासर। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जयपुर के नारायणा। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में कहाँ पर है? भरतपुर के नंगला जहाज। चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है अलवर के डेरा स्थान। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? भीलवाड़ा के शाहपुरा। परनामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जयपुर। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर। अलखिया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बीकानेर। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर के सलीमाबाद। रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है? जयपुर के गलता। गौड़ीय संप्रदाय की पीठ राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर। रिट में पूछा गया प्रश्न है, संत मावजी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? निष्कलंकी संप्रदाय। सीईटी में पूछा गया था, संत चरणदास जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अलवर। सीईटी में पूछा गया था, जोधपुर का महामंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? नाथ संप्रदाय। सीईटी में पूछा गया था, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? चरणदासी संप्रदाय। भरथरी का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ला अष्टमी को। राजा भरथरी के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है भरथरी का मेला। रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत का प्रारंभ किसने किया था? रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन माने जाते हैं? रामानुज। श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुज। रामानुज के गुरु का क्या नाम था? आचार्य यमुनाचार्य। प्रथम संत कौन से थे जो ज्ञान के स्थान पर भक्ति को मुक्ति का साधन मानते थे? रामानुज। रामानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कान्यकुब्ज स्थान पर। रामानंद के 12 शिष्य कौन से थे? रैदास, कबीर, धन्ना, संत पीपा, सदनाजी, सेन, भवानंद, सुरसुरानंद, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरी, पद्मावती। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी मानी जाती है? जयपुर में गलता पीठ। उत्तरी तोताद्री के नाम से प्रसिद्ध है गलता, जयपुर। गलता पीठ की स्थापना किसने की थी? संत कृष्णदास पयहारी के द्वारा। अनंतानंद जी के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। रेवासा पीठ की स्थापना किसने की थी? अगरदास जी। अगरदास जी के गुरु का क्या नाम था? कृष्णदास पयहारी। रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है? सीकर के रेवासा में। ध्यान मंजरी की रचना
किसने की थी? अग्रदास जी। राम रासा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्री कृष्ण भट्ट कलानिधि के द्वारा। किलहदास के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? स्वामी माधवाचार्य। वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किस आमेर शासक ने करवाया था? राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। गोविंद देव जी का मंदिर किस जिले में है? जयपुर। राजस्थान में मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले का प्रसिद्ध है? करौली। जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का क्या मानते हैं? दीवान। गोविंद भाष्य किसके द्वारा लिखा गया था? बलदेव विद्याभूषण के द्वारा। मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले में है? करौली। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। गोसुंडी शिलालेख किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। अणुभाष्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? वल्लभाचार्य। श्रीनाथ जी कृष्ण के किस रूप को कहा जाता है? बाल रूप को। वृंदावन में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? वल्लभाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। विठलनाथ के पिता का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ। सिहाड़ गांव का वर्तमान में क्या नाम है? नाथद्वारा। राजस्थान में द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? राजसमंद के कांकरोली। वल्लभ संप्रदाय में मंदिर को क्या कहा जाता है? हवेली। वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में दर्शन को क्या कहा जाता है? झांकी। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में दिन में कितनी बार पूजा होती है? 8 बार। राजा सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय के भक्त थे। यह किस रियासत से संबंधित थे? किशनगढ़। किस शासक ने अपना नाम नागरीदास रखा था? राजा सावंत सिंह ने। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया था? महाराणा राज सिंह द्वारा। पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? नाथद्वारा। नाथद्वारा में कृष्ण प्रतिमा के पीछे दीवारों पर लगाए जाने वाले कपड़े पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पिछवाइयाँ। केले की झांकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा के श्रीनाथ जी के मंदिर की। नए नार किन संतों को कहा जाता है? सेव संतों को नए नार कहा जाता है। प्रमुख नए नार कितने माने जाते हैं? 63। पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लकुलिश। लकुलिश का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात। पंचार्थ विद्या पुस्तक की रचना किसने की थी? लकुलिश। बप्पा रावल के इष्ट देव कौन माने जाते हैं? एकलिंग जी। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुहिल शासक बप्पा रावल। वन रक्षक में पूछा गया था, नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है?
उत्तर जोधपुर। जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? उत्तर चिश्ती। थर्ड ग्रेड 2016 में पूछा गया था, काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? उत्तर नागौर। आरपीएससी ने पूछा था, मंत्र राजप्रकाश का संबंध किस संत से है? हरिदास। आरपीएससी ने पूछा था, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है कौन सा संप्रदाय है? उत्तर आजीवक। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, भक्त कवयित्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर नागौर। ग्राम सेवक में पूछा गया था, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लालगिरी। ईओआरओ परीक्षा में पूछा गया था, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उत्तर हरिदास। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर डूंगरपुर। आरपीएससी ने पूछा था, संत मावजी के द्वारा स्थापित संप्रदाय कौन सा था? उत्तर निष्कलंकी संप्रदाय। आरपीएससी ने पूछा था, वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? उत्तर मावजी। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, संत मावजी के चोपड़ों की भाषा क्या थी? उत्तर बागड़ी। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? उत्तर जोधपुर। सीईटी में पूछा गया था, राजस्थान में सेव को मानने वाली रियासत कौन सी थी? उत्तर जोधपुर। पटवारी में पूछा गया था, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? उत्तर 1949 ईस्वी में। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहां पर है? जयपुर के नारायणा। आरपीएससी ने पूछा था, दादू पंथ के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तर अलख-दरीबा। सीईटी में पूछा गया था, दादू दयाल का जन्म कहां पर हुआ था? उत्तर अहमदाबाद गुजरात। ग्राम सेवक में पूछा गया था, वालिंद जी के गुरु कौन थे? उत्तर दादू दयाल। आरपीएससी ने पूछा था, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? उत्तर 5 शाखाएं। अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? उत्तर दादू पंथ। आरपीएससी ने पूछा था, जसनाथी संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? उत्तर 36। सीईटी में पूछा गया था, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? नाथद्वारा। आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता में पूछा था, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, यह किस संप्रदाय का है? उत्तर रामसनेही संप्रदाय का। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, जाम्बोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? उत्तर विश्नोई। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, जसनाथी संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत में हुई थी? उत्तर बीकानेर। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, मुकाम क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर विश्नोइयों के लिए। सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, समराथल दोहरा कहां पर स्थित है? उत्तर बीकानेर। नाथ जी का गुरुद्वारा कहां पर स्थित है? जोधपुर के ढिकाई गांव में। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वासुदेव। अलवार किसे कहा जाता है? वैष्णव धर्म
के संतों को। प्रमुख अलवार संत कितने माने गए हैं? 12। सखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? हरिदास जी ने। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गोस्वामी। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।